महल को लेकर, इसे लेकर अब कमेटी द्वारा जांच किया जाएगा कैग द्वारा। और इस पूरे मामले में देखिए पुष्टि अब से कुछ देर पहले ही की गई है कि कैग द्वारा पूरा ऑडिट किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शहजाद, पूरे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा था, इसका हिसाब जब खुद इसका ऑडिट कैग द्वारा किया जाएगा तो कैसे बच पाएंगे केजरीवाल? देखिए, जिस शीश महल का दरवाजा खोलने से इनकार कर रहे थे अरविंद केजरीवाल और जिसके चलते कितने पत्रकारों को पीटा गया, भावना के साथ क्या क्या नहीं हुआ क्योंकि नवभारत ने शीश महल का खुलासा किया था, आज वो अश्लील खर्च और न केवल अश्लील खर्च परंतु अवैध खर्च जो किया गया है, जिसमें करोड़ों रुपए के मार्बल, करोड़ों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के टॉयलेट सीट जिस प्रकार से लगाए गए हैं, सारे वायलेशंस करके आज इसका रहस्य खुलेगा, इसका काला चिट्ठा सामने आएगा। और मुझे लगता है जैसे शराब घोटाला, बस घोटाला, जिस प्रकार से हवाला घोटाला और अन्य घोटाले करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, इसमें शीश महल घोटाला भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। हमने देखा है कि किस प्रकार से सारे के सारे खर्च बिना प्रॉपर टेंडरिंग के किए गए, किस प्रकार से 10 करोड़ की लिमिट से केवल कुछ रुपए कम रखे गए ताकि वो 10 करोड़ क्रॉस ना करे और कोई उसमें एडिशनल कोई प्रोटोकॉल पेंडेन ना करना पड़े। मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा घोटाला है जिसका रहस्य खुलने वाला है सीएजी की जांच से, तो हम इसका स्वागत करते हैं। पर सवाल ये बनता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को माफी नहीं मांगनी चाहिए? इन्होंने जनता से कसम खा के कहा था कि हम बड़े बंगले में नहीं जाएंगे, हम वीवीआईपी तरीके से नहीं रहेंगे, परंतु उन्होंने न केवल एक शीश महल बनाया बल्कि एक किला बनाना चाहते थे। तो सुल्तान केजरीवाल का असली चेहरा आज सामने निकल कर आ रहा है। बिल्कुल, माफी मांगना तो फिलहाल मुझे लगता है बहुत दूर की बात है, क्योंकि जिस तरीके से 45 करोड़ के शीश महल की एक एक तस्वीर हमने नवभारत पर दिखाई थी, अगर ये झूठ होता तो सबसे पहले केजरीवाल ही अपने घर के दरवाजे खोल मीडिया का स्वागत करते, जो अपनी छवि ऐसी बनाते आए हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली इमेज लेकर चुनाव में उतरे थे, वो केजरीवाल आज शीश महल को लेकर बुरी तरह से घिर गए हैं। शहजाद, आखिरी सवाल आपसे यही कि अब जब खुद कैग द्वारा इस पूरे मामले का ऑडिट किया जाएगा, बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल क्या उनकी बोलती बंद हो पाएगी? क्योंकि उन्हें लग रहा था मोदी द्वारा, आपकी सरकार द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी डरी हुई है 2024 को लेकर। देखिए, विक्टिमहुड कार्ड बहुत पुराना है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अभी तक राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कट्टर बेईमान है, वो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट है। अब ये जो शीश महल का मामला है, इसमें भी सारे कागज सामने आ गए हैं, सारे प्रूफ सामने आ गए हैं और कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और डिनाई करने के बदले जो पत्रकार सवाल पूछ रहे, चाहे वो भावना हो, चाहे वो राकेश पांडे हो, चाहे वो आपके समूह के हिमांशु, अन्य लोग हो, नाविका हो, उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया ये हमने देखा है। तो इसका मतलब आज ये सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। हम स्वागत भी करते हैं और ये भी मांग करते हैं कि सीएजी में ये भी जांच होनी चाहिए कि कोविड काल में जो पैसा ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लगना चाहिए था, टैंकर के लिए लगना चाहिए था, वो लगा आलीशान खर्चे पर केजरीवाल के। तो कितना बड़ा नुकसान दिल्ली की जनता का हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और क्या टेंडरिंग प्रोसेस ठीक से की गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल शहजाद, बने रहेगा, हम अपडेट्स आपसे भी बातचीत करेंगे, आगे आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन फिलहाल रुख अमित कुमार का कर लेती हूँ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ा खबर का बड़ा असर हुआ है टाइम्स नाउ नवभारत के ही कि अब देखिए एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर का जो जांच है वो कैग द्वारा किया जाएगा। जरा हमारे दर्शकों को भी समझाएं ऐसे में कि कैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो ये समिति है ये इस जांच को करेगी, क्योंकि जहां तक हम समझते हैं तमाम सरकार के प्रॉफिट लॉस लेखा जोखा का हिसाब रखने वाली सबसे बड़ी कमेटी होती है कैग। जी हाँ, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात, और किसी मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरह की जांच पहली बार हो रही होगी। और सबसे बड़ी बात कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जिस तरह से शीश महल का जिक्र किया था, जिस शीश महल का खुलासा किया, उस शीश महल का नाम है, इस पूरे सीएजी को लेकर जो जांच के आदेश हुए हैं उसको लेकर शीश महल शब्द कहा गया। और सबसे बड़ी बात कि उसमें जो चीजें कही गई, जो जांच का विषय है वो ये है कि किस तरह से मास्टर प्लान 2021 का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा जो इनिशियल प्रोजेक्ट था वो 15 से 20 करोड़ का था, जो कि बढ़कर 53 करोड़ हो गए। ये उसमें मेंशन है कि ये कैसे हो सकता है कि जो 20 करोड़ तक का मैक्सिमम इनिशियल प्रोजेक्ट था वो बढ़कर कैसे 53 करोड़ हो गए। उसमें इस बात का भी जिक्र है कि कैसे जो बिल्स बनाए गए हैं वो 10 करोड़ से नीचे के हैं, यानी कि 9 करोड़ 10 लाख 20 लाख नहीं, कोई भी बिल 10 करोड़ नहीं है, क्योंकि 10 करोड़ जैसे होगा तो उसमें जो क्लियरेंस है उसके लेवल कहीं बढ़ जाते हैं।
तो इस तरह की चीजें हैं। जो ट्री काटे गए हैं, जो पेड़ काटे गए हैं, जी जी। उसके बारे में उसकी जांच होगी। कैसे जो घर दिया गया था उसको पूरा रिनोवेट करने की बात थी, ना कि पूरा रिप्लेस कर दिया गया, नया बना दिया तोड़ करके। तो इन तमाम बिंदुवार दिए गए हैं जो सीएजी जांच करेगी। और सीएजी वो कमेटी है जो किसी भी सरकारी जो अगर प्रोजेक्ट होता है उसकी जांच को लेकर जो अनियमितताएं बरती जाती है या जिस पर अगर आरोप लगते हैं तो उसकी पूरी जांच करने का अधिकार सीएजी के पास है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अगर आप देखिए तो इस पूरे मामले में शीश महल, ऑपरेशन शीश महल में ये बड़ा असर है जो टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाया था कि इसको कॉग्निजेंस लेते हुए सीएजी के जांच के आदेश दिया गया। और मुझे लगता है बहुत जल्द इस बात का खुलासा आएगा कि जो टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाया था, जो बताया था कि किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं, उसके सबूत भी अब सामने होंगे। और उसमें गड़बड़ियां रिपोर्ट्स में भी आपको खुलकर दिखेगा कि कैसे नियमों को धज्जी उड़ाते हुए शीश महल को बनाया गया। पैसों के खुलेआम 5-5 लाख के पर्दे लगाए गए हैं। अब इसमें गड़बड़ी बिल्कुल। और बड़ा सवाल ये भी है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप ऐसे शख्स पर लग रहा है जो खुद भ्रष्टाचार की लड़ाई के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे थे, अरविंद केजरीवाल। बहरहाल अमित, जितना लंबा आपका पॉलिटिकल कवरेज का करियर रहा है, मैं समझती हूँ कि आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी। क्या भारत के इतिहास में कभी किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी जांच बैठी अकाउंट्स को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कभी, जब तक करीब पिछले 20 से 25 साल से तो मैं देख रहा हूं कि इस तरह की जांच की कभी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह से राजनीति भी मुझे लगता है पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने ये राजनीति शुरू की, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी राजनीति शुरू की। वो उन्होंने ये कहा कि उनको बड़े कमरे नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, और इसी तरह के आरोप अब उन पर लग रहे हैं। तो ये जो पूरा ऑपरेशन शीश महल है, ये अगर आप कहें तो माफ कीजिएगा कि किसी और दूसरे मुख्यमंत्री पे कई लोगों ने मुख्यमंत्री अपने घर बनाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल से इसलिए भी पूछे जाते हैं क्योंकि आप जब एक मोरल हाई ग्राउंड पर जब आप आए थे तो आपने ये कहा था कि एक मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है तो उसको क्या जरूरत है, उसका असली काम है जनता की सेवा करना, ना कि अय्याशी करना। लेकिन यहाँ पर आप अय्याशी करते दिख रहे हैं। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि जनता के पैसे का जो उस वक्त जो कोविड से परेशान लोग थे जिनकी मदद की जा सकती थी, वो पूरा एक तरह से डाइवर्ट 53 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो 20 करोड़ तक का बजट था। और ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि अरविंद केजरीवाल को पूरे के पूरे घर को बदलना पड़ गया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और एक मोरल हाई ग्राउंड की बात हमेशा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने की है। और इसलिए सवाल उनसे पूछना जायज है कि आप जो इस तरह की राजनीति की, आपको घोटाला था शीश महल के नाम पर, रेनोवेशन के नाम पर मुख्यमंत्री आवास को तोड़ा गया, पूरे का पूरा नया बंगला बनाया गया, कैंपस में प्रेमाइसेस में मौजूद पेड़ों को काटा गया, पास के लगे जो सटे हुए घर थे उन्हें भी तोड़कर हटाया गया और फिर इस प्रांगण को और ज्यादा बड़ा किया गया। सोचिए कि कितना लंबा घोटाला चौड़ा इसमें रहा है। और अब एक एक परतें इसकी खुलेंगी जब हर एक अकाउंट का हिसाब किताब खुद कैग द्वारा देखा जाएगा, किया जाएगा, क्योंकि आदेश इसके गृह मंत्रालय से पारित हो गए। अमित, अब इसमें सवाल ये भी उठता है, अरविंद केजरीवाल से जब पूछा जाता है 52 करोड़ का ये शीश महल घोटाला, तो कहते हैं आप सेंट्रल विस्टा देखिए, प्रधानमंत्री का आवास देखिए, उनका आवास देखिए। लेकिन ये वही केजरीवाल हैं जिनके वीडियोस आज भी वायरल होते नजर आते हैं, जिसमें वो कहते हैं बच्चों की कसम कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, बच्चों की कसम 4 बेडरूम हॉल में रहूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह रहूंगा। उन केजरीवाल से आज सवाल कैसे ना पूछे मीडिया? जी, आप सही कहेगा और इसीलिए पूछ रहे हैं हम, टाइम्स ऑफ नवभारत इसलिए सवाल पूछ रहा है क्योंकि आपने ही कहा था, अन्ना बगल में बैठे थे और आपने कहा था कि इस कुर्सी में ऐसा क्या है कि वहां पर जाकर लोग बिगड़ जाते हैं। ये बहुत फेमस कोट है अरविंद केजरीवाल का, जो ये कहते हैं कि आखिर उस कुर्सी में, जो सत्ता की कुर्सी है, उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आप जब जो बैठते हैं। अमित, बने रहेगा, आपकी बात आगे कंटिन्यू करवाऊंगी। बीजेपी से आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, स्वागत है। खबर आपने देख ली होगी, आपको संक्षेप में जानकारी दे देती हूँ कि केजरीवाल के शीश महल का खुलासा जो टाइम्स नाउ नवभारत पर हुआ था, अब इसकी जांच एक एक अकाउंट की परत जो है वो कैग द्वारा खोली जाएगी। यानी सबसे बड़ा फाइनेंशियल ऑडिट ग्रुप जो है वो शीश महल के कच्चे चिट्ठे और ये जांच आगे बढ़ाएगा। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है? शायद आपने म्यूट पर किया हुआ है। दोबारा जुड़ेंगे, आरपी सिंह से बातचीत करेंगे। शायद इस वक्त वो म्यूट मोड पर हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले सकें, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत हमारे साथ मौजूद हैं, पुलकित हमारे साथ मौजूद हैं और अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से अब शीश महल को लेकर ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है। रविकांत, आपसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि जांच का आदेश जिस हिसाब से पारित हो गया है, कब तक जांच शुरू होगी और कैसे इस जांच की प्रोसीडिंग आगे की जाएगी? क्या फाइल्स खोले जाएंगे?
देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा करें कि 24 तारीख को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरीट ने होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा और लेटर में ये बताया कि जो केजरीवाल के मुख्यमंत्री निवास का रेनोवेशन का मामला है, उसमें जो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जांच की है, उस जांच में ये पाया गया है कि प्राइमा फेसाई जो है इसमें तमाम वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं। 12 मई को ये रिपोर्ट जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एलजी को सबमिट की थी और उसके बाद एलजी के सचिवालय ने ये 24 तारीख को होम मिनिस्ट्री को ये लेटर लिखा है और एलजी ने साफ तौर पर कहा है कि उनके इंस्ट्रक्शन पर जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उनकी पूरी निगरानी में ये जांच की गई और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब इस बात को कहा है कि ये स्पेशल ऑडिट किया जाएगा इस पूरे मामले में। रिपोर्ट ये बताती है कि जो इनिशियल एक्सपेंडिचर था वो 10 से 15 करोड़ का था, लेकिन ये बढ़कर हो गया 53 से 54 करोड़ के आसपास। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से विजिलेंस के अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए गए, उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। कुछ फाइलों के चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज भी हमने पब्लिक डोमेन में दिखाए। टाइम्स नाउ नवभारत ने दिखाया कि किस तरीके से फाइलों को उठाकर कमरे से दूसरे कमरे में लाया जा रहा है। यानी कुछ ना कुछ दाल में बहुत ज्यादा काला है, जिसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा था दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके लोगों के द्वारा। लेकिन अब सीएजी जो है इस पूरे मामले की स्पेशल ऑडिट करेगी, जिसे होम मिनिस्ट्री ने कहा है, और इसमें उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है। सीएजी तमाम जानकारियां ले सकता है कि आखिरकार जब आपने टेंडर निकाला रेनोवेशन का, तो पूरी की पूरी नई इमारत कैसे खड़ी हो गई, और नया जब महल भी बन गया तो आपने उसमें सारी चीजें इंपोर्टेड लगाई, वो किसके कहने पे लगाई। इसमें बार बार मैडम सीएम का भी जिक्र आता है। हमने दिखाया टाइम्स नाउ भारत ने कि बार बार मैडम सीएम के इंस्ट्रक्शन पर चीजें बदली गई, कुछ टाइल्स लगाए गए थे, उनको दोबारा तोड़ा गया। और जो सवाल ये भी उठा था कि मुख्यमंत्री के अधिकारों को कैसे उनकी पत्नी ने इस्तेमाल किया, मैडम सीएम को क्या ये अधिकार मिल पाता है कि वो करोड़ों के टेंडर्स पास करवा सकें, ऑफिसर्स को आदेश दे सकें। अमित लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, देखिए, कैग की ये जांच तो होगी, लेकिन विजिलेंस की जांच में भी बड़े खुलासे पहले ही हो चुके हैं, और इसके बाद कैसे ऑफिसर्स को प्रताड़ित किया गया ये भी हमने तस्वीरें देखी, कैसे फाइल्स की हेराफेरी की गई ये भी हमने देखी, और कैसे इसमें मुख्यमंत्री की जो पत्नी है उनके भी टेंडर्स को लेकर और ऑफिसर्स को आदेश देने को लेकर बातें सामने आई, ये भी हमने दिखाया। यानी कि मामला बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दिखता है इस वक्त। मामला बहुत बड़ा है और ये दिखता भी क्या है, आप चीजें बने आप कह सकते हैं कि एकदम कच्चा चिट्ठा की तरीके सबके सामने में है और एक खुली किताब जैसी है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में गवाही देती है। और जिस तरह से पूरी चीजें हुई है, जो विजिलेंस की जांच थी उसमें ही कई ऐसी बातें निकलकर सामने आ गई है जो बताता है कि किस तरह से चीजों का मिसयूज किया गया है। मैडम सीएम के नाम पर मैडम सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली इस बात को लेकर। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैडम सीएम ने बाकायदा मीटिंग कर ली, जबकि वो नहीं ले सकती है मीटिंग। तो ये पूरी चीजें, और इसलिए सवाल पूछते हैं कि अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि कुर्सी पर जाकर लोग बिगड़ जाते हैं, और खुद जब कुर्सी पर बैठे तो बिगड़ गए। और ये वो कहते थे कि मुझे सिर्फ 3-4 कमरे चाहिए पैर पसारने के लिए, और मुझे एक छोटा हॉल चाहिए जहां पर कुछ लोगों के साथ बैठक कर पाए। लेकिन इस तरह का शीश महल बनाना ये दिखाता है कि आम जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा है उसको किस तरह से मिसयूज किया गया है, किस तरह से उसको आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चीजों भी आप इस मोरल हाई ग्राउंड की बात आप हमेशा अरविंद केजरीवाल ने की, हमेशा करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की। उन्होंने हमेशा सवाल दूसरे नेताओं पर सवाल किए, जो कि घर में टॉयलेट में एसी की बात लेकर उन्होंने शीला दीक्षित को घेरा था।